आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे होंगे। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम में आज एक बार फिर से देखें, तो हमेशा की तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम वचन को सीखने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपने हमारी जिंदगी में सब कुछ दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। उससे बढ़कर ये समय दिया कि आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बीते समय में आपने हमारी मदद की और मेरा ये विश्वास है खुदा बाप, जितने भाई बहन, जितने लिसनर्स इस वचन को आज सुन रहे हैं, जैसे इन्होंने पहले सुना, इनकी लाइफ में वचन ने काम किया। आज एक बार फिर से जब ये वचन खुलेंगे, जब इनमें से हम देखेंगे, तो ये हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएंगे। महान परमेश्वर, सुनने वाले मेरे हर एक लिसनर के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ आप हमें हेवनली विजडम दें, ताकि आपके कलाम में से हम सीख सकें। यीशु मसीह की सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज रिलीज करे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई मेरा भाई बहन जो पहली बार इस प्रोग्राम को सुन रहा है, अगर बीच में मैं हालेलुया वर्ड का यूज़ करूँ तो शायद से आप इस वर्ड का मतलब ना जानते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के कलाम को देखेंगे, हम जल्दी से जो पिछले हफ्ते हमने देखा था उसको हम रिव्यू करेंगे। तो हमने पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारी समझ से बाहर हो। हमें लग सकता है कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो, हमें अगर उसमें से बचना है, सेफली निकलना है, तो अगर हमारी कोई हेल्प कर सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। मैंने आपको पढ़ाया था भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 20 आयत, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है और उस गड्ढे में जिसमें वो पड़े हैं उसमें से निकालता है। इसका मतलब कुछ भी हमारी लाइफ में क्यों ना चल रहा हो, अगर हम परमेश्वर के कलाम को जानते हैं, अगर हम परमेश्वर के ऊपर फेथ करते हैं कि उसका कलाम जो कि जीवित है हमारी लाइफ में काम करेगा, तो वो प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके घराने से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, आपकी फिजिकल बॉडी के रिलेटेड हो, आपकी कोई भी नीड हो, बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है और उस गड्ढे से जिसमें वो पड़े हैं छुड़ाता है। हालेलुया। तो इसके ऊपर हमने बड़ी ही डिटेल में देखा था और मेरा विश्वास है ये वचन जो हमने सीखे थे परमेश्वर ने आपको उसके द्वारा बात की होगी। और मैं ये जानता हूँ कि सचमुच यही एक रास्ता है जो हमें हमारी लाइफ के उस गड्ढे से निकाल सकता है जिसमें शैतान चाहता है कि हम बंधे रहें।
तो आइए उससे आगे जो है आज हम देखेंगे। मैं आपको आज के वचन से जो है वो बताऊंगा कि जो वचन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा चंगा करता है, हील करता है, गड्ढे में से निकालता है, प्रॉब्लम में से उबारता है, वो बाइबल में किस तरह से पूरी होती है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, और अगर बाइबल में वो पूरी होती है तो आज वो हमारी लाइफ में भी पूरी हो सकती है। क्योंकि बाइबल कोई कहानी किस्सों का कोई किताब नहीं कि कोई कहानी या कोई किस्सा उसमें लिख दिया गया। ये एक इतिहास है, ये हुआ, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने कामों को बार बार रिपीट करता है, वो फिर से दोहराता है उन चीज़ों को। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आराधक मीन सिर्फ वर्शिप करने वाले लोग नहीं, वो लोग जो परमेश्वर के कलाम के ऊपर चलते हैं, उसको मानते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर उस वक्त कर सकता था, वो आज भी करके दिखाए कि वही जीवित परमेश्वर है, ताकि आपके और मेरे लाइफ में काम करने के द्वारा लोग ये जाने कि एक परमेश्वर है जो आज भी प्रार्थनाओं को सुनता है, जिसके कान है, जिसका मुंह है, जिसके हाथ है, जो हाथ बढ़ा के छू सकता है, मुंह खोल के आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है, कान से आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। परमेश्वर आपको और मुझे ये वचन देके यूज करना चाहता है उन लोगों के लिए जिन तक अब तक ये वचन नहीं पहुंचा। प्रेज गॉड। तो आइए हम देखेंगे बाइबल में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है एस्तर की किताब में। एस्तर की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हैगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। तो एस्तर राजभवन में राजा श्रेय के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाएगी। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा और की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा, और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम बांटे। हालेलुया। तो ये जो हिस्सा है जो मैंने पढ़ा, वो मैंने आपको पढ़ाया मोर्दके की, जो लिखा है मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी, मीन्स एक तरह से मोर्दके की बहन के बारे में, जिसको उसने अपनी बेटी मानकर रखा था। उसको राजा की रानी होने के लिए, राजा की वाइफ होने के लिए, जैसे मैं आपको समझाने के लिए अगर बोलूं कि स्वयंवर हो रहा था और भी लेडीज ने और भी लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पे क्या होता था कि जब उस जगह पे उनको लाया जाता था तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जाते थे। जैसे वो वहाँ से निकलते थे तो उनको गिफ्ट्स बांटे जाते थे, और जो उनके लिए ठहराया जाता था, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर उनके लिए $500 ठहराया जाता था तो 500 तो वो उनको मिलेगा ही, पर वो अगर उससे ज़्यादा मांगे तो वो ज़्यादा भी मिल सकता था, क्योंकि वो उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट कर रही थी जो कि राजा की रानी होने के लिए था। तो उनको एक सम्मान दिया जाता था कि अगर वो इस लेवल पे परफॉर्म कर रही है, इस लेवल पे है, तो उसके लिए ये एक एडवांटेज होती थी। बाइबल बताती है कि और बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो वहाँ पे पहुँचती थी पर वो सिलेक्ट नहीं होती थी। लेकिन जब उनको पूछा जाता था कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए, क्योंकि आप इस लेवल पे आप हो
यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये तो बाद में बताया जाएगा कि क्या आपको राजा की रानी होने के लिए नियुक्त सिलेक्ट किया गया है या नहीं, पर अभी आप क्या चाहती हैं कि आपको दिया जाए। तो बाइबल बताती है कि वो जब एस्तर के पास आए तो एस्तर को पूछा गया कि क्या तुझको कुछ और चाहिए, जो ठहराया गया उससे ज्यादा चाहिए। उसने कहा नहीं, मुझे जो ठहराया गया सिर्फ वही चाहिए। जितना यहां तक पहुंचने के बाद जो गिफ्ट राजा की ओर से दिया जाता है, मुझे सिर्फ वही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बाइबल कहती है कि जब ये बात वहां के लोगों को सुनने में आई, मैं आपको 16 से पढ़ के बताऊंगा। लिखा है, यूं एस्तर राजभवन में राजा श्रेय के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। 10वें महीने में पहुंचाई गई। इससे पहले क्या था कि जब हेगे ने उसके लिए जो ठहराया था उसको पूछा कि तू उससे कुछ अधिक चाहती है, एस्तर ने उसको देख के बोला कि नहीं, मुझे जो ठहराया गया है वही चाहिए, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। नो मैटर व्हाट, मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, मुझे जो ठहराया गया है सिर्फ वही चाहिए। लिखा है कि एस्तर की इस बात को देखकर वो सब लोग प्रसन्न हुए, सब लोग खुश हुए। बहुत से जो स्त्रियां वहां पे थी, उनको, बहुत सी लड़कियां जो वहां पे थी, उनको लगता था कि यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब इससे आगे क्या होगा हम नहीं जानते, क्योंकि ये तो पता है कि सभी को तो राजा सिलेक्ट नहीं करेगा, सभी को तो वो रानी बनाने के लिए वहां पे नहीं दिया जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो जो ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं एटलीस्ट वो ले लें। वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग वहां से सामान लेके निकल जाते थे और कभी उनकी बात भी नहीं की जाती थी। पर जब सेम वर्ड एस्तर को बोले गए तो वो भी नहीं जानती थी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। पर उसने क्या किया, उसने कहा जो मेरे लिए ठहराया गया है मैं वही लूंगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको फ्यूचर पता नहीं था, पर क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि मोर्दके, जिसकी वो थी तो कजन, पर उसने अपनी बेटी की तरह उसको रखा था, वो एक यहूदी था। उसने अपनी बहन को, अपनी बेटी को उस तरह से शिक्षा दी थी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उसी के ऊपर संतोष करो, जो तुम्हारा है उसी में फेथफुल रहो। इस बात को इस तरह से उसने सीखा था कि ऐसे बड़े मौके के ऊपर भी उसने अपनी शिक्षा को भूला नहीं। मतलब जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया कि वो अपने वचन को भेज के लोगों को उस गड्ढे में से जिसमें वो पड़े हैं उसमें से निकालता है। एस्तर कोई बहुत बड़े घराने की नहीं थी, एस्तर कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं थी, वो वहां पे लालच कर सकती थी, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन उस तक पहुंचा था इसलिए उसने वही किया जो वचन कहता है। और बाइबल कहती है कि जब ऐसा हुआ तो जितनों ने एस्तर को देखा वो सब के सब प्रसन्न हुए, सब के सब वहां पे प्रसन्न हुए। एक्चुअली में उसका जो स्वयंवर था वो था तो रानी बनने के लिए, पर लिखा है कि जब उसकी इस बात को देखा गया, नोटिस किया गया, उसकी नेचर को नोटिस किया गया, उसके चुनाव को नोटिस किया गया, तो लोग वहां पे जो अधिकारी थे वो खुश हुए, राजा के पास गए होंगे, उन्होंने बात की होगी कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो राजा ने, लिखा है कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा 18 आयत से, तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांत में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम बांटे। जब उसके पास गए तो राजा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये रानी नहीं बल्कि पटरानी होगी, और उसने भोज दिए, उसने अपने लोगों को बुलाया और उनको भी गिफ्ट्स बांटे। उसका सिलेक्शन तो था रानी बनने के लिए, पर राजा ने उसको अपनी रानी वश्ती के स्थान पर पटरानी बना दिया। कैसे ये पॉसिबल हुआ? वचन, वर्ड ऑफ गॉड। जब वचन उसके पास गया, उसके भाई के द्वारा, मोर्दके के द्वारा, वो वचन उसकी लाइफ में ठहरा और उसने काम किया। उसने क्या कहा उसको कि जितना मेरे लिए ठहराया गया है उतना ही मुझे चाहिए,
इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एस्तर नहीं जानती थी कि मेरा नंबर रानी बनने के लिए आएगा या नहीं। हो सकता है वहाँ पे उसको $500 सिर्फ रखा गया हो कि ये आपके लिए यहाँ पे आने का इनाम होगा। आप 500 लेके भी जा सकते हैं, आप 5000 भी मांग सकते हैं, आपको दिया जाएगा वो भी। और बहुत सी लड़कियों ने वहाँ पे 5000 भी शायद ले लिया हो। मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। पर एस्तर ने क्यों वहाँ पे जो रखा गया था, जो इनाम, जो रखी गई जो राशि थी, उसी चीज को लेके उसमें संतुष्ट हुई। वर्ड ऑफ गॉड उसकी लाइफ में था। आज बहुत बार हम परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं पर सुन के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? जब उसे प्रैक्टिकल करने का काम जब आता है, प्रैक्टिकल में लाने की बात आती है, तब हम उससे पीछे हट जाते हैं। बाइबल में लिखा गया हर वर्ड जीवित है, वो जीवित है और वो काम करता है। पर वो काम करेगा कैसे? अगर आप उसे करने देंगे। और करने कैसे देंगे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, पर उसके ऊपर चलने वाले बनो। आप इमेजिन करो, मोर्दके ने उसको अगर सिखाया होता और जब वो उस जगह पे गई जहाँ पे सिलेक्शन हो रही थी, जब उसको इनाम लेने की बात आई, तो अगर वो ये बोल देती दैट्स ओके, कोई बात नहीं, जो सिखाया है वो सुनने में ठीक है, पर अभी जो मैं ले सकती हूँ मैं वो ले लूँ। अगर मैं रानी बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो यहाँ पे आने तक का फायदा तो मुझे मिलना चाहिए। अगर यहाँ तक आके भी मैं बिना किसी बेनिफिट के लौट गई तो ये मौका दोबारा थोड़ी आएगा, मैं इसको तो कैश कर लूँ। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आप को वचन के साथ बांध के रखा। जो वचन उसको दिया गया, जो उसके दिल की जमीन के ऊपर बोया गया, वो 100 गुना फलों को लेके आया, क्योंकि उसने उसको काम में आने दिया। आज हम इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर, मैं भी तेरे वचन को जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि जीवित परमेश्वर कौन है, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पर क्यों मेरी लाइफ में फ्रूट उतना नहीं जो किसी दूसरी की लाइफ में मुझे नजर आता है। याद रखो, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप बैप्टिज्म लिए हो सकते हैं, आप चर्च में जाने वाले हो सकते हैं, पर अगर आप वचन को अपनी लाइफ में ऑनर नहीं करते, वचन के अकॉर्डिंग चलते नहीं, तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला जब बीज बोने निकला तो कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। उसके कहने का एक अर्थ था कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वो पत्थरों के कारण ज्यादा फल नहीं ला पाए। कुछ अच्छी भूमि पर नहीं गिरे, उपजाऊ भूमि नहीं थी, वो भी अच्छा फल नहीं ला पाए, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। बीज वही है। उसने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आता है। अब बीज वही है, वो फल कैसे लेके आएगा? वो फल लेके आना बीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्ड ऑफ गॉड सेम है। आप में से हजारों लोग इस वक्त सुन रहे होंगे। हर एक की लाइफ में मैं वर्ड्स यही दे रहा हूं, पर आपकी लाइफ में क्या सबकी लाइफ में ये वर्ड वैसे ही काम करेगा? नो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज इस वचन को सुनेंगे और वो इस एस्तर की तरह एक डिसीजन को बनाएंगे अपनी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ में वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। अगर बाइबल कहती है कि चोरी मत करना, तो मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। चोरी सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, वो तो करनी ही नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है, एक परमेश्वर के साथ हमारी संगति का टाइम होना चाहिए। अगर हम वो करते हैं तो ये बड़ा अच्छा है, पर अगर हम नहीं करते तो ये हम परमेश्वर के टाइम को चोरी करते। आज से मैं इस चोरी को बंद करूंगा। बाइबल कहती है कि व्यभिचार मत करना। बाइबल कहती है कि तू किसी की किसी चीज का लालच मत करना। क्या सिर्फ ये हम पढ़ के छोड़ देते हैं या सचमुच हमारा मन ऐसा है? बाइबल कहती है किसी जरूरतमंद की हेल्प करना, भूखे के लिए रोटी लेके जाना। बाइबल कहती है कि अगर कोई दुखी है तो उसका हाल पूछना। क्या हम इसको पढ़ के छोड़ देते हैं या उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं? मेडिटेट मीन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उसको करते हैं। अगर हम करते हैं तो ये बड़ा अच्छा है। परमेश्वर इसका बदला आसमान से आपको 100 गुना देगा।
पर अगर नहीं करते तो आज के ये वचन जब आप सुन रहे हैं, ये आपके दिल की ज़मीन के ऊपर जब गिर रहे हैं, तो ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की युक्ति आपके माइंड को डाइवर्ट ना कर सके। आप इमेजिन करो, जो एक सिंपल लड़की जिसके पास ऐसा बड़ा मौका मिल गया कि राजा के राजभवन में पहुंच गई, अब उसको पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, और शायद से उसको लगता होगा कि मैं तो एक गरीब घराने से हूँ, मैं तो एक सिंपल सी लड़की हूँ, मेरी तो सिलेक्शन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ी मैंने लड़कियों को देखा जो बहुत सुंदर भी होंगी और बहुत अच्छे से उन्होंने ड्रेसअप भी किया होगा, सब कुछ होगा। शायद उसको मन में ये लगता होगा कि मेरी सिलेक्शन इनके बराबर तो कैसे हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगा, तो अब मैं जो हो सके वो लेके एटलीस्ट निकल जाऊं, क्योंकि बाकी लड़कियां ऐसा ही कर रही थी। वो शायद ये सोच लेती कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकती हूँ वो लूँ और निकल जाऊं, क्योंकि बाकी लड़कियां ऐसा ही कर रही हैं। मैं इनसे ज़्यादा सुंदर नहीं, इनसे ज़्यादा मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, तो अगर ये सिलेक्ट नहीं हुई तो मेरा नंबर कहाँ से आएगा, तो जो मिलता है मैं लेके निकल जाऊं। उसने ऐसा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरे भाई ने, जिसने मेरी परवरिश की, वचन को मुझे दिया, और वचन ये कहता है कि तू चोरी मत करना, जो परमेश्वर ने तुझे दिया उसी पर संतोष करना, जो तेरा है उसी में फेथफुल रहना। उसने उन वर्ड्स को ग्रैब किया, उसके ऊपर बनी रही। और मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिखा है कि जो ठहराया गया था हैगे के द्वारा, उसने उससे अधिक, उससे कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा उससे। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा श्रेय के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाएगी। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। राजा ने उसको देखकर उसे अपनी पटरानी की जगह के ऊपर पटरानी नहीं बनाया। राजा ने उसको देखने के बाद कोई डिसीजन नहीं लिया, उसको परखने के बाद कोई डिसीजन नहीं लिया। राजा के जो लोग थे उनको जब एस्तर की ये बात नजर आई कि वो कितनी ऑनेस्ट है, कितनी फेथफुल है, ये बात उनके हार्ट को टच कर गई और वो राजा के पास जाके उन्होंने बोला कि यही वो लड़की है जो पटरानी बन सकती। और लिखा है राजा ने उसको अपनी पहली पटरानी वश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। राजा जानता भी नहीं था उसको, राजा को पता भी नहीं था वो कौन है। वो वहीं से अपने ठहराए से अधिक गिफ्ट्स को लेके निकल सकती थी, पर वो नहीं निकली। क्यों? वर्ड ऑफ गॉड। और यही वर्ड ऑफ गॉड उसको पटरानी बना गया। आज आप जानते हैं आपकी लाइफ में वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको, आपके हार्ट में, आपके दिल में, आपके कॉन्शियस में ये बताती है ये गलत है, ये आपको नहीं करनी है, और आपको पता भी है कि मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ। आप उसको छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और बात ये है कि उस वक्त राजा भी उसको नहीं देख रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको उसका फ्रूट नहीं मिला, उसका फल नहीं मिला। राजा ने उसको देखा तो नहीं, पर जो कर्मचारी देख रहे थे उन्होंने राजा के पास जाके कहा कि शी इज अ फेथफुल गर्ल, ये तेरी रानी होने के लिए बिल्कुल सही है। और राजा ने उसकी इंटरव्यू नहीं ली, सिर्फ उन वर्ड्स को लिया और बाकी सबसे ज्यादा अधिक उससे प्रेम किया और अपनी पटरानी के स्थान पर उसको पटरानी बनाया और सब हाकिम और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांत में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम बांटे। मीन्स राजा इतना खुश था कि ये जो आज मैंने देखा मैंने कभी नहीं देखा। आप सोचो, अगर आप फेथफुल हैं वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, आपको परमेश्वर का वचन पता है, अगर बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो ये कोई मंत्र नहीं,
आपको उसके ऊपर फेथ करना है, बपतिस्मा लेना है, उसको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करना है। आप उसके फैमिली के पार्ट बन जाएंगे और उसके बाद जब आप कमांड करेंगे, तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप चंगे होंगे। ऐसा क्यों? वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जैसे राजा उससे खुश हुआ और उसने सब और चीजों को भी किया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आप खुश करेंगे परमेश्वर को अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपनी लाइफ से, लाइफस्टाइल से। राजा खुश होगा। और उसने जैसे उस भोज को ही बोल दिया रानी एस्तर का भोज, और उसने लोगों को गिफ्ट्स बांटे। अगर परमेश्वर को आपने ऐसा खुश किया तो आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर आपको क्या उत्तर देगा? आप तो प्रेयर कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, वो ऐसा ब्लेस कर देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बाइबल कहती है कि अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। आप सोचो कि जिस एस्तर को कुछ पता ही नहीं था कि आगे होगा क्या, जब उसने ये किया तो उसको पटरानी बना दिया गया, उसके नाम पर भोज दिया गया, उसके नाम से गिफ्ट्स बांटे गए। सब प्रजा के लोग उसको जानते थे, उसको कुछ पता नहीं था, पर उसने डिसीजन लिया। हमें तो पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के वचन में खड़े रहेंगे, कलाम में बने रहेंगे, अगर आप मेरा काम करेंगे, यीशु मसीह ने कहा, तो पिता आपका आदर करेगा। और अगर आप इंसान का काम करते हैं तो इंसान आपको ऑनर करता है। जब आप परमेश्वर का काम करेंगे और जब वो आपका आदर करेगा तो उसका आदर कैसे होगा? उसका काम मीन्स अब ये नहीं कि हर एक जन पास्टर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं। हर एक जन प्रचार करने चले जाए, ये पॉसिबल नहीं। पर जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप उसका काम कर सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा इस बात को बता सकते हैं कि मैं परमेश्वर के कलाम को जानता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। आप अपने टाइम की चोरी नहीं करेंगे अपने काम के ऊपर। आप किसी का हक नहीं मारेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने वर्कर्स को आप उनका टाइम पे सब तरह से उनको देखभाल करेंगे। आप उनके लिए एक अच्छे एम्प्लॉयर बनेंगे, चोरी नहीं करेंगे। अगर इन सब चीजों को हम देखते हैं, आप चुगली नहीं करेंगे, आप किसी को बैक बाइट नहीं करेंगे, किसी का नुकसान हो जाए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब ऐसी चीजें करेंगे और लोग देखेंगे कि क्यों ये लोग अलग से ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए पर फिर भी ये कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? जब वो ऐसा क्यों पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं। जब आप इस वचन को अपनी लाइफ के द्वारा, लाइफस्टाइल के द्वारा लोगों तक बांटेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेस करेगा आपने सोचा भी नहीं होगा। उसने कहा अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। बाइबल कहती है कि अगर तू वचनों के ऊपर चलेगा तो परमेश्वर इस जमीन के ऊपर 100 गुना प्रतिफल और आसमान में अनंत जीवन देगा। मीन्स परमेश्वर आपको अपने साथ रैप्चर में लेके जाएगा, जो कि हमारी धन्य आशा है कि यीशु मसीह जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। जो कि उसके ऊपर फेथ करता है वो उसे अपने साथ उठा के ले जाएगा। अगर आप आदर करते हैं तो आप आदर पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह का काम करते हैं तो पिता आपका आदर करेगा। याद रखो, वचन ही है जो आपको छुड़ा सकता है, वचन ही है जो आपको बचा सकता है। उसने कहा मैं अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता हूँ और उनको हर उस गड्ढे से जिसमें वो पड़े हैं मैं निकालता हूँ। वो गड्ढा आपकी स्ट्रगल हो सकती है, आपकी जॉब की डिफिकल्टीज हो सकती हैं, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी बॉडी प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल नीड्स हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। पर बाइबल कहती है अगर आप वचन को जानते हैं वो आपको निकाल लेगा। इस तरह वचन को जानती थी, वो एक सिंपल, एक साधारण लड़की से पटरानी बनाई गई। और अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को ऊंचाइयों पर देखने वाले हैं, अगर आप उसके ऊपर चलने वाले। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आप इनको फिर से सुनेंगे। आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर डेट वाइज इस प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि डेट वाइज सीरीज जो है वो आपको मिलेगी। आप सुन सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, औरों तक बांट सकते हैं।
मेरा विश्वास है ये वचन आपको छुड़ाएंगे, गड्ढे में से निकालेंगे और आप मोर देन ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को खत्म करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन जीवित वचनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अपने हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए। पिता परमेश्वर, ये तेरे वचन को जानते हैं। बाइबल कहती है कि वचन ही है जो हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है, निकाल सकता है उस गड्ढे से। महान परमेश्वर, आज जब इन्होंने तेरा वचन सुना, ये वचन इनकी जिंदगी में काम करे, अंधकार की शक्तियां इनकी लाइफ में काम ना करने पाए और ये लोग मोर देन ब्लेस्ड होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर से एज इट इज रिलीज करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप भेजना चाहते हैं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट करें। हमारा नंबर आप जानते हैं 7788922250। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ चर्च में जुड़ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी जो चर्च है आप जानते हैं वो 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट, वैंकूवर BC में है, बिल्डिंग नंबर 660 ईस्ट। एंड अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को जो अपनी डेली फूड में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे को कैसे अपना खाना हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है वहाँ से पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से, तो आप ज़रूरतमंद तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा